हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो आप सब कैसे आए? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आज हम एक न्यू क्लास का मतलब क्लास 9th का 5 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का जो 11th 12th कुछ चैप्टर बचे हैं वो मैं करा दूंगी कुछ दिन में। तो आज मैंने सोचा आज हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो क्लास 9 शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, देखो एक वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है आप सबको आई थिंक पता होगा। जैसे आपका पेड़ है, उसकी जो बिल्कुल आउटर वाली बहुत टफ सी जो लेयर वो होती है, वो आपका क्या कहलाता है? वो कॉर्क कहलाता है, जिसको छाल बोलते हैं। ठीक है, तो वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस, बहुत पतली स्लाइस कॉर्क की लेके जब उसे एग्जामिन कर रहे थे तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कॉर्क है वो रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब कैसा होता है? जैसे ऐसे ऐसे करके आपने हनी कॉम्ब देखे होंगे, ऐसे ऐसे छत्ता टाइप देखा होगा आपने। तो उसके स्ट्रक्चर से वो रिकॉग्नाइज कर रहा था। ठीक है, तो कंसिस्टिंग ऑफ मैनी छोटे छोटे उसमें कंपार्टमेंट्स थे। कॉर्क बेसिकली सब्सटेंस होता है जो हमें पेड़ के बाक से मिलता है। ठीक है, बाक उसकी छाल से मिलता है। तो दिस वॉज इन द ईयर 1665 का वो टाइम था जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई चीज़ बाई चांस हो जाती है ना, तो ये चांस ऑब्जर्वेशन थी। थ्रू खुद से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था, उसके थ्रू इन्होंने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या बोला था? सेल्स बोला था। और सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जो कि आपका छोटे छोटे कमरों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल, और ये बेसिकली इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी ने ऑब्जर्व किया कि जो लिविंग थिंग है अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट यूनिट। अब जो यूज़ है वर्ड सेल का टू डिस्क्राइब दीज यूनिट, ये आपका आज तक भी बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो अब हम पता लगाते हैं इसके बारे में, सेल के बारे में। ठीक है, अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, मैं उनको बहुत डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसे टाइम बहुत वो होता है, तो ऊपर ऊपर से बस हम देख लेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके किससे बने होते हैं? तो जैसे इन्होंने इसमें क्या किया ना, एक अनियन का पीस लिया है, स्मॉल पीस अनियन बल्ब का लिया है, और फॉर्सेप की मदद से उसका जो पील ऑफ द स्किन जो है, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, उसको हटाया है फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द अनियन। ठीक है, और ये जो लेयर होगी उसको इमिडिएटली इन्होंने वॉच ग्लास पे रख के, उस जिसमें पानी था, और दिस विल प्रिवेंट द पील कि वो आपका फोल्ड ना हो, ड्राई ना हो। ठीक है, तो व्हाट डू वी डू विद दिस पील? अब इस पील के साथ क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। इन्होंने ड्रॉप ऑफ वाटर डाला उसके ऊपर, ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पील फ्रॉम वॉच ग्लास से उसको स्लाइड पे डाला, और मेक श्योर करना है कि पील जो है वो प्रॉपरली ऐसे फ्लैट होनी चाहिए, उसमें मुड़ी वुड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी, ताकि जो टू हेल्प ट्रांसफर द पील। नाउ इन्होंने ड्रॉप ऑफ सेफ्रनिन सॉल्यूशन डाल के उसको ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली हुआ क्या, और आपको ध्यान क्या रखना होता है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एयर बबल वगैरह ना आए। ठीक है, तो ये आपका इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आईपीस होता है, ये आपका कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट ये आर्म होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्टेज, ये स्विवल, ये मिरर यहाँ पे, और ये बेस होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये चीज़ इस तरीके का दिख रहा था उनको कुछ, जो इसमें ये बीच में आपको दिख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस हैं, और इनको ये छोटे छोटे जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा बोला था, कंपार्टमेंट छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इनको क्या बोला गया? सेल। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी, आप माउंट बना सकते हैं अलग अलग साइजेस के। ठीक है, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर्स तो हमें सिमिलर ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये एक दूसरे से सिमिलर ही दिख रहे थे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर, जिसको हम अनियन बल्ब, पूरा आप जो अनियन लेंगे वो। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी कि जो अनियन बल्ब होते हैं अलग अलग साइजेस के, उनका जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर ही होता है, आप जब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे। अब जो सेल्स होते हैं अनियन पील के, विल ऑल लुक एट सेम, किसी भी साइज के हों लेकिन वो सेम ही लग रहे थे। ठीक है, तो अभी जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने देखा, ये बेसिकली बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। मतलब जैसे ईट जोड़ के घर बनता है, तो आपको तो पूरा घर दिख रहा है, लेकिन छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ के उस बड़ी यूनिट को बना रही हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या थे? बेसिक बिल्डिंग यूनिट थे, कि ये नहीं होंगे तो महल या घर तैयार नहीं हो सकता है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को सेल बोला गया। ठीक है, तो नॉट ओनली अनियंस, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो सब किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। हालांकि देर आर ऑल्सो
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो खुद ब खुद रहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद करना है एक एक चीज़। तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? जब भी ये क्वेश्चन आए तो अगर डेड सेल की बात हुई है तो रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने सेल को कॉर्क स्लाइस में ऑब्जर्व किया था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब इन्होंने अपना सेल्फ डिज़ाइन जो माइक्रोस्कोप था उसकी मदद से इन्होंने किया था। उसके बाद 1674 में ल्यूवेनहॉक आते हैं जिन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से जो लिविंग सेल्स हैं उनको पॉन्ड वाटर में इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 के टाइम पे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसके बाद पुरकिंजे आते हैं 1839 में जिन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया है, ठीक है, जो कि आपका फ्लूइड सब्सटेंस के लिए यूज होता है सेल की। प्रोटोप्लाज्म आप ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। अब जो सेल थ्योरी थी कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो आपके सेल के बने होते हैं और जितने भी सेल होते हैं वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। इसको दो बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया था, एक आपके सेचलिडन 1838 और सेचवान 1839। जो सेल थ्योरी थी उसको फर्दर फैलाया गया, एक्सपैंड किया गया विर्च्यू के द्वारा 1855 में। इन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आपके अराइज होते हैं और विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड वेरियस ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, तो अब तक आप ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।